हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 का इंफॉर्मेशन लेंगे, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जहां पर हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इडियोमीटर और मिक्सचर ऑफ गैस के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले हमको जानना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये हमको जानना होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? हियर वी गेट the simplest ratio among the atoms of various elements of a compound. सिंपलेस्ट रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग क्या पाएंगे? हियर वी गेट द एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर अबाउट द atoms of different element of a compound. Here we get the actual ratio or actual number about the various atoms of different elements of a compound. से मैं बोल रहा हूं C6H6, क्या है? ये बेंजीन है। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालता हूं तो क्या आएगा? 6:6। ठीक है, कंबाइनिंग रेशियो जो है 6:6, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होगा। तो यहां पर 1:1 आएगा रेशियो among the नंबर ऑफ एटम्स के बीच में। ठीक है, तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C1H1 होल n। और ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जहां पर n क्या है? ये इट इज a factor which helps to convert the empirical formula into the molecular formula. ठीक है, तो यहां से जो मेरा ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया, तो यहां पर मेरा अगर मैं इस पर्टिकुलर बेंजीन के लिए, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में अगर मैं रेशियो चाहता हूं या जानना चाहता हूं n का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर n होगा 6। ठीक है, तो यहां पर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू 6 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर C1H1 जहां पर n इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो C1H1 6। यहां से क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, किसका, बेंजीन का। तो यहां से n जो हुआ वो एक नंबर हुआ जो क्या करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन फाइंड आउट करता है। जहां से हम अगर इंपेरिकल फॉर्मूला जानते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। देख लीजिए, अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन present in a compound formed by कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, द वेपर डेंसिटी of this hydrocarbon is 2.813 times greater than the vapor density of oxygen। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। गिवन है यहां पे वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन कितना है गिवन लिखेंगे। कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन दिया हुआ नहीं है। टोटल कंपोजिशन 100% मान लेंगे, तो 100 माइनस 40 प्लस 6.67%, तो 100 माइनस 46.67%, ये कितना आएगा 100 46.67 3.335 जाएगा 53.33%। ठीक है, तो यहां से रेशियो बिटवीन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रेशियो बिटवीन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना है 40 बाई उसका एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 6.67 बाई उसका एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन कितना है 53.33 बाई उसका एटॉमिक वेट। कितना बार में कटेगा 12 3 36, 4 36, फिर 4 3 जाते जाएगा, और ये 6.67 इस टू ये कितना बार में 16 3 48,
ठीक है 1653.33, 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 डेसिमल 53, वही फिर 48, ये 5, ठीक है, फिर 3 3, तो 3.33 आते जाएगा। तो क्या रेशियो हो जाएगा, ये 1 से ये 2 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड C1H2O1 होल N। एक भी चीज आप जान के रखिए कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड। वीडी माने वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे कंपाउंड का वेपर डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन कितना होगा, क्या कंडीशन दिया है कि ऑक्सीजन का जो वेपर डेंसिटी है इसका 2.813 टाइम्स है। तो 2.813 मल्टीप्लाई करिए इसको, ये अप्रॉक्स आएगा 45, ये मैं मिटा रहा हूं। तो यहां से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम molecular weight of empirical formula is equal to molecular weight of exact formula। यहां से वेपर डेंसिटी निकला है, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कितना निकल जाएगा, वही हाइड्रोकार्बन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना निकलेगा 45 इंटू 2 90 ग्राम। तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका C1H2O1 होल N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एग्जैक्ट फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर वेट 90 दिया हुआ है, यहां से निकालेंगे। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 इंटू 1 90, तो कितना 12 प्लस 2 प्लस 16 होल N होगा, ये 30 N इक्वल टू 90। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30n इज इक्वल टू 90, तो n इज इक्वल टू 3। तो हेंस द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर n का वैल्यू पुट कर देंगे C1H2O1 होल N इज इक्वल टू C1H2O1 होल 3 C3H6O3। तो ये आ गया। तो यहां से मेरा क्या क्या पूछा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिए, और क्या पूछा था इंपेरिकल फॉर्मूला आपके सामने है, देख लीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इडियोमीटर क्या है। तो पहले देखिए, इडियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोकार्बन मैंने कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड का ही, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं कि एक कांच का कंटेनर रहता है जिसमें मरकरी भरी हुई रहती है और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा दिया जाता है उल्टा करके, तो मरकरी अपने प्रॉपर्टी के कारण कुछ ऊपर उठ जाती है। ऊपर का जो खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन भर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करके इसको कंबसन किया जाता है।
तो कंबसन करने के बाद क्या होता है आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन रहा। यहाँ पर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन का हिसाब क्या है कि यहाँ पर एक्सेस हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमको हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से कंबस करना है, ठीक है। तो चूंकि पूरी तरह से कंबस करना है इसीलिए हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे। तो उसके बाद रिएक्शन के बाद कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन बचा रहेगा, CO2 फॉर्म रहा और वाटर रहा। अब यहाँ पर ये मिक्सचर को हम कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वाटर कंडेंस हुआ, ये मरकरी उस वाटर के वॉल्यूम को भरने के लिए ऊपर उठ गया। जहां पर ये रेड लाइन से आप देख सकते हैं कि मरकरी कितना ऊपर उठा, इतना अमाउंट ऊपर उठ गया, ठीक है। जब मरकरी इतना अमाउंट ऊपर उठ गया तो ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ पे वैकेंट स्पेस में CO2 और अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। अब इसके बाद वाला केस देखिए, ये एरो हेड से आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद वाली ये स्थिति है, इसके बाद वाली ये स्थिति। यहाँ पर मरकरी थोड़ा और ऊपर उठ गया है। यहाँ पर क्यों ऊपर उठा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसके बाद यहाँ पे अल्काली प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज NaOH या KOH दे रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है, NaOH या KOH क्या कर रहा है, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो क्या हो रहा है कि ये मरकरी जो है वो यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस जनरेट हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद उसको फिर फिलअप करने के लिए वो थोड़ा ऊपर उठता है। कितना ऊपर उठता है, ये रेड मार्किंग से आप देख सकते हैं, ये रेड डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रहता है, आप ऐसे करके समझिए कि यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग रहता है, ऐसे ऐसे करके मार्किंग रहता है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे करके मार्किंग रहता है। ये मार्किंग से हम समझ सकते हैं कि मेरा जो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम को हम आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। बात समझ में आई। और यही रीडिंग से हम समझ सकते हैं कि मेरा कितना CO2 यहाँ पर, जैसे इस रीडिंग से लेके इस रीडिंग तक कितना CO2 मेरा फॉर्म हुआ, वो आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मरकरी इंडिकेट कर रहा, मरकरी इंडिकेटर है। इतना अमाउंट ऊपर उठा, यानी पहले हम देख लेंगे मरकरी यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ का रीडिंग ले लेंगे। उसका मरकरी यहां तक उठा, इसका मतलब यहां तक उठने का मतलब क्या हुआ कि हम जब अल्काली प्रोवाइड किया, अल्काली माने NaOH प्रोवाइड किया या KOH दिया, तो इसने क्या किया कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम कम होने के बाद यहाँ पर मरकरी ठीक ऊपर उठा। मरकरी कितना ऊपर उठा वो ये नोटेशन से हम समझ जाएंगे, जो मार्किंग यहाँ से, तो जितना ऊपर उठा उतना CO2 फॉर्म है, तो CO2 का भी वॉल्यूम हमको यहाँ से मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम रेस्ट जो अमाउंट बचा वहां पर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना, वो भी हमको मिल जाएगा। तो जब अनरिएक्टेड ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द अननोन हाइड्रोकार्बन वेरी इजीली। अब ये कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है वो हम लोग देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा, यहाँ पर दो तरह का न्यूमेरिकल्स आता है। दो केस हमको कंसिडर करना पड़ेगा, केस 1 और केस 2। केस 1 हो गया व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मेंशन्ड इन न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल दिया वहां पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मेंशन्ड होगा, कितना अमाउंट एक्सेस हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करने के लिए लग रहा है वो अमाउंट मेंशन रहेगा। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट मेंशन्ड इन न्यूमेरिकल। तो केस 1 देख लेते हैं सबसे पहले। केस 1 जहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेंशन होगा, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मेंशन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना पड़ेगा, यहां पे ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, CXHY X + Y/4 ऑक्सीजन, X CO2 और Y/2 वाटर। वाटर तो चूंकि लिक्विफाई है, लिक्विफाई हो चुका है, इसीलिए इज नॉट कंसिडर्ड, नॉट टेकन अंडर कंसिडरेशन। तो यहां पर क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है और ये गैसियस फॉर्म में रहता है।
तो यहां पर कैसा करके समझ देगा कि एक्सेस, मान लीजिए ये दिया रहेगा कि आपका जो है हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट भी दिया हुआ है, वहां पर हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? वहां पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेगा? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम मतलब फर्स्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम यानी फर्स्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम जब होगा तो यहां पर क्या क्या रहेगा इस टाइम में रिएक्शन मिक्सचर में? दिस टाइम द रिएक्शन मिक्सचर हैज formed CO2 नंबर 1 और नंबर 2 अनरिएक्टेड ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मेंशन हुआ रहेगा तब। और सेकेंड कंडीशन में क्या रहेगा? सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन जहां पर वो वॉल्यूम KOH के द्वारा डिक्रीज होगा। किसका? CO2 का। CO2 KOH के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, उस केस में क्या होगा? उसको बोलेंगे सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन किसके द्वारा? सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाई KOH या NaOH। ये क्या इंडिकेट करेगा? इच इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, एब्जॉर्ब। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ CO2 का इंफॉर्मेशन देगा। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये दो चीज का। और सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इंफॉर्मेशन देगा CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ वो CO2 का। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ CO2 का इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 का इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पर इन दो कंडीशन को यूज करके हम इस अननोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। कैसे होता है देखा जाए। न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशन को मिटा रहा हूं। न्यूमेरिकल में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन 10 ml of gaseous hydrocarbon (10 ml of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of oxygen at NTP. The remaining gas occupied 70 ml at NTP. The volume become 50 ml on treatment with KOH. What is the formula of
हाइड्रोकार्बन, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या यहाँ पर है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। CxHy x प्लस y/4 ऑक्सीजन x CO2 y/2 वाटर। यहां पर ये कितना है, ये स्टोइचियोमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये 1 मोल है, 1 ml अगर देखा जाए तो, और ये कितना है, x प्लस y/4 ml है। तो यहाँ पर कितना फॉर्म हो रहा है, x ml CO2 फॉर्म हो रहा है। खैर इसको तो हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एज पर इक्वेशन मैंने लिखा, यहाँ पर कितना ml हाइड्रोकार्बन है, 10 ml। तो 10 ml दिया है हाइड्रोकार्बन, तो 10 ml ये हो गया। तो यहाँ पर रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो गया, x प्लस y/4 ml, और CO2 कितना फॉर्म होगा, 10x ml। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेड O2। तो ये क्या हो गया, CO2 फॉर्म्ड। इसको समझिए सबसे पहले। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 80 ml, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एक्सेस, ऑक्सीजन कितना है, 80 ml। उसके बाद क्या दिया, रिमेनिंग वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम माने ये क्या क्या बोलना चाह रहा है कि जब वाटर लिक्विफाई हो चुका है उसके बाद का वॉल्यूम। तो यहां पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है, 70 ml। मतलब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड प्लस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, ये कितना है, ये 70 ml है। इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें से बोल रहा है द वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। फाइनल वॉल्यूम 50 ml हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना एब्जॉर्ब हुआ, द वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड, यहां पर देखिए द वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। KOH के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद फाइनल वॉल्यूम 50 ml हो गया। तो वॉल्यूम कितना एब्जॉर्ब हुआ, इनिशियली कितना वॉल्यूम था, 70 ml, 50 ml हो गया तो कितना एब्जॉर्ब, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय KOH इज 20 ml। ठीक है, यही है मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 20 ml, तो वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 ml। ओके, अब यहां से ये मैं मिटा रहा हूं। क्या क्या यहां हमको मिला, यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म मिला 20 ml, बट इन इक्वेशन CO2 कितना फॉर्म हो, बट इन इक्वेशन CO2 फॉर्म्ड कितना है, अब देखिए 10x है, 10x ml, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू निकल गया। ओके, अब क्या है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है, 50 ml, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन कितना है, 80 ml, क्वेश्चन में दिया है 80 ml, और वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है
50 ml, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन 50 ml, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना होगा? 80 माइनस 50, 30 ml. But in question, but in equation, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड कितना है? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4. इक्वेट कर देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर का. टेन एक्स वाई बाई 4 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आया है ये, और एक न्यूमेरिकली कितना है 30 ml. तो यहां पर कितना है x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 30. x का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ सॉरी 3, यहां से ये कट जाएगा तो 3 आया. तो यहां से y बाई 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x का वैल्यू कितना आया है 2, दैट इज 1. तो y बाई 4, x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया 4. तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेंस द फॉर्मूला इज फॉर्मूला मेरा क्या है CxHy. अभी क्या फॉर्मूला हो गया C2H4. ये C2H4 फॉर्मूला हो गया. ठीक है, देख लीजिए. केस 2, when excess oxygen is not mentioned in numerical. मेरा ये फॉर्मूला है CxHy x प्लस y बाई 4 ऑक्सीजन x CO2 y बाई 2 H2O. ये फॉर्मूला वहां पर भी काम आएगा, ये फॉर्मूला यहां पर भी काम आएगा. अप्रोच थोड़ा अलग होगा. सबसे पहले हमको समझना होगा कि हम क्या क्या लिए हैं. हाइड्रोकार्बन लिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन. मेंशन नहीं है, लेकिन हम मान के चले वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एक लग रहा है. यहां पर क्या क्या फॉर्म होगा? हीट करेंगे, एक्सप्लोड, क्या बनेगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. वॉल्यूम ऑफ वाटर तो छोड़ देंगे, तो अच्छा प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा. तो लिक्विफाई हो जाएगा तो टोटल डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? फर्स्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम यही, इसी को बोलेंगे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. समझ में आया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का क्या मतलब है? ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम है, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम है, जिसमें CO2 लिक्विफाई, जिसमें मेरा वाटर लिक्विफाई हो गया. वाटर जब लिक्विफाई हो गया तो ये वॉल्यूम क्या हुआ? ये वॉल्यूम जो है और ये वॉल्यूम में से ये फाइनल वॉल्यूम घट गया. तो वॉल्यूम कितना घटा? जो घटा वही फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन अब ये एक्सेस में रिएक्टेड अनरिएक्टेड दोनों रहेगा. तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ
रिएक्टेड ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी रहेगा, एक्सेस है तो रिएक्टेड अनरिएक्टेड दोनों रहेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, माइनस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनरिएक्टेड ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये कट जाएगा, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड ऑक्सीजन माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन बोल के आपको अगर मेंशन किया हुआ रहेगा तो इसको समझ लीजिएगा कब, जब मेरा ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा तब। देख लीजिए नाउ सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन वही जो CO2 फॉर्म हुआ उसको KOH एब्जॉर्ब करेगा तो फाइनल वॉल्यूम फिर डिक्रीज होगा, वही होगा सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब सेकेंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज सेकेंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये किसके द्वारा होगा, बाई अल्काली। अल्काली क्या क्या ले सकते हैं, NaOH या KOH, तो यही हो जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ CO2, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट मीन सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड। कितना CO2 एब्जॉर्ब हुआ, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, KOH या NaOH के द्वारा। तो पहला ये कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, सेकंड ये कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल हो पाएगा। एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, 14 cc of hydrocarbon is exploded by excess of oxygen as a result the volume is contracted by the volume is contracted by 28 cc. The volume is again contracted by contracted by 14 cc after treatment with KOH. Find the molecular formula of the hydrocarbon. Find the molecular formula of हाइड्रोकार्बन। तो ये कैसे बनाएंगे, यहां पर CXHY X प्लस Y/4 ऑक्सीजन से यहां पर XCO2 Y/2 H2O। ओके,
तो यहाँ से इक्वेशन के अनुसार ये 14 cc यह होगा 14x प्लस वाई बाई 4cc और ये 14x cc। तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड बाई 28 cc। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 28। इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, दैट इज 28। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन 14, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड 28। यहां पर माइनस होगा, माइनस माइनस। तो यहां से क्या आया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 28 माइनस 14 बराबर 14। इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन क्या दिया है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन कितना निकल जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, यहां पर 14 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 14। तो 14 प्लस 14 28 ये आ गया। ओके, अब यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म कितना है 14। तो दो इंफॉर्मेशन को लेकर साथ आगे का काम करेंगे, इतना आप देख लीजिए। इधर का सारा चीज मैं मिटा रहा हूं। यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 14, लेकिन यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 इन इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड (14x), बट यहां पर 14, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 1। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड 28 cc, but in equation volume of used CO2 14x plus y by 4। तो इक्वेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आएगा, 14x प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 28, x प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 2, y बाई 4 इज इक्वल टू 2 माइनस x, दैट इज 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 4। तो हेंस द फॉर्मूला क्या आ जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन
इज CXHY है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे C1H2 C1H4 दैट इज CH4। देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे अगर गैसियस मिक्सचर दिया रहा है, ठीक है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे जहाँ पर गैस मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के बाद पूछ रहा है कि गैसियस मिक्सचर में कौन कौन से गैस हैं, तो उस तरह के प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन गैसियस मिक्सचर। यहां पर क्या हो रहा है, गैस वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर दिया रहेगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर विल बी गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन used या required will be given, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल कंपोजिशन ऑफ gaseous products will also be given। यहां पर गैस मिक्सचर का वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन भी दिया रहेगा, और फाइनल कंपोजिशन माने क्या बन रहा है वो भी दिया रहेगा। तो कुछ रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होगा, गैस मिक्सचर प्लस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्लस इक्वल टू फाइनल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमको पहचानने का तरीका क्या है, ये इस हिसाब से दिया रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग पैसे कैसे पहचानेंगे, यहां पर कुछ ट्रिक दिए रहेंगे। ट्रिक क्या ट्रिक है, जैसे वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाई KOH या NaOH विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, पहला। दूसरा, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई अल्कालाइन पायरोगैलोल ये दिया रहेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या दिया रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, या इसको ऐसे कर दिया रहेगा, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई क्यूप्रस अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा रहेगा वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई और डिहाइड्रेटेड बाई, एब्जॉर्ब बाई लिखो, एब्जॉर्ब बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या रहेगा, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। यहाँ पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई KOH, CO2 का वॉल्यूम इंडिकेट करेगा, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई अल्कालाइन पायरोगैलोल, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करेगा, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई क्यूप्रस अमोनियम क्लोराइड, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड के वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा, और वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई कंसंट्रेटेड H2SO4 ये इंडिकेट करेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को।
नाउ न्यूमेरिकल देखा जाए, यहां पर दिया रहेगा 10 ml of a mixture of gas of methane, carbon monoxide, and nitrogen. Were exploded with 20 ml oxygen. The gaseous product were cooled then it occupied 20 ml, of which 8 ml were absorbed by alkali and further 10 ml by alkaline pyrogalol. Calculate the composition of the mixture. Calculate the composition of the mixture. यहाँ पर गैस मिक्सर में क्या है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। इन टोटल का वॉल्यूम कितना है, 10 ml। ओके, और यहाँ से इसको रिएक्शन कितने से करा रहा है, 20 ml ऑक्सीजन से। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या अंदाज से क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और यहाँ से वाटर भी रहेगा, लेकिन वाटर लिक्विफाई रहेगा, इसके वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड। और प्लस क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। इसका टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, फाइनल 20 ml। नाइट्रोजन कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई अल्काली कितना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 होगा, ये कितना है, 8 ml है, तो CO2 का वॉल्यूम 8 ml, यहां से निकल गया इसका वॉल्यूम। नाउ यहां पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाई अल्कालाइन पायरोगैलोल, ये कितना है, 10 ml है। ओके, तो ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगा। तो रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 ml, ये रिएक्टेड ऑक्सीजन हो गया। नाउ फाइनल वॉल्यूम में से यहां पर जो है CO2 का वॉल्यूम निकल गया, ऑक्सीजन भी यहां पर अनरिएक्टेड है,
तो यहाँ पर इसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसके साथ थर्ड पार्टी और कौन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अनरिएक्टेड भी है, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल जाएगा, टोटल 20 है, जिसमें से 10 और 8 का हिसाब है, तो ये 2 ml हो गया। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 2 ml निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, 8 ml। ओके, इतना देख लीजिए आप। मिटा रहा हूं। तो यहां से हमको क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मिला, 8 ml, जिसमें लेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन x ml एंड वॉल्यूम ऑफ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, 8 माइनस x ml। अब इसका हम लोग थोड़ा सा जांच करते हैं, क्या कि अगर मीथेन जो है, मेरा वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन कितना निकला है, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन 10 ml निकला है। ओके, तो यहां से मीथेन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, CO2 और H2O। तो यहां पर CO2 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पे 2 बैठा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, कार्बन 1। अब यहां पर अगर ये x ml है तो ऑक्सीजन कितना निकल रहा है, 2x ml लग रहा है ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो रहा है, x ml। अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है हाफ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रहा है, CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 8 माइनस x ml है, तो ये कितना निकला, 1/2 8 माइनस x। तो वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन कितना हुआ, यहां पर दोनों में यूज्ड ऑक्सीजन कितना होगा, 2x प्लस 8 माइनस x/2, यहां से कितना आ जाएगा, 4x 8 माइनस x/2 दैट इज 3x माइनस 3x प्लस 8/2। यहां से ये हो गया, यहां पर बट वॉल्यूम ऑफ यूज्ड ऑक्सीजन 10 ml है, तो इक्वेट कर देंगे 3x, देयरफॉर 3x प्लस 8/2 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, ठीक है, और 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मीथेन कितना हो जाएगा, देयरफॉर CH4 कितना हो जाएगा, x 4 ml, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 8 माइनस x दैट इज कितना, 8 माइनस 4 दैट इज 4 ml। तो समझ में आ गया ये वाला प्रॉब्लम, देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स किया, परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है, इडियोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है, इडियोमीटर का हमने पूरा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखा, इडियोमीटर एक्चुअली क्या है वो भी देखा। इडियोमीटर का 2 तरह का सम्स आता है कि एक में क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट मेंशन की हुई रहती है और एक में ऑक्सीजन की अमाउंट मेंशन नहीं की हुई थी। तो दोनों को अलग अलग तरह से कैसे प्रोसीड करना है वो हमने देखा, और एट द सेम टाइम गैसियस मिक्सचर के ऊपर प्रॉब्लम हमने किया और ये कैसे किया जाता है ये देखा। गैसियस मिक्सचर के ऊपर प्रॉब्लम थोड़ा सा टेक्निकल होता है, आप इसको बुक से सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं वहाँ सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।